गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शुक्ला सर आपको संस्कृत में पाठ 2 पढ़ाऊंगा। तो देखिए किस तरह से संस्कृत शब्दावबोधनम, संस्कृत के शब्दों का ज्ञान करना, संस्कृत के शब्दों का ज्ञान होना। तो पुल्लिंग, तो छात्र यह जानते हैं कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। जैसे बाला माने बालक, काका माने कौवा, अश्व माने घोड़ा, छात्रा माने छात्र, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में देखिए बाला बालक, काका कौवा, अश्व घोड़ा, ये तीनों पुल्लिंग में आते हैं। फिर स्त्रीलिंग में आइए छात्रा, लता, वीणा। फिर नपुंसक लिंग में फलम, फलम माने फल, पुस्तकम माने पुस्तक, पत्रम माने पत्र। तो बच्चों ये संस्कृत में जान लीजिए 3 वचन होते हैं, 3 लिंग होते हैं, ये अच्छी तरह जान लीजिए। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पहला कौन है? पुल्लिंग। दूसरा कौन है? स्त्रीलिंग। तीसरा कौन है? नपुंसक लिंग। फिर अब इसी तरह से संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में जैसे अध्यापका, एक अध्यापक, है ना, मयूरा, एक मयूर। द्विवचन में छात्रा, छात्रों, 2 छात्र। द्विवचन में छात्रों, 2 छात्र। फिर अश्व, 2 घोड़े। फिर बहुवचन में छात्रा, अनेक छात्र, है ना। फिर सुकह, अनेक तोते। सुका माने तोते। तो बच्चों संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। तो हमें बच्चों यही ध्यान देना है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, इसे अच्छी प्रकार से जान लेना है। पहले जैसे लिंग कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग। और फिर वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। इसे हमें बच्चों अच्छी प्रकार से जान लेना है और समझ लेना है, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। फिर देखिए अब अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं तीनों वचनों में, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। तो ये छात्र यह भी जान लें कि पुल्लिंग शब्द समानता अकारांत होते हैं, जैसे एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। काका, एक कौवा, काको, 2 कौवे और काका, अनेक कौवे। शिक्षका, एक शिक्षक, शिक्षकों, 2 शिक्षक और शिक्षका, अनेक शिक्षक। फिर वानरा, एक बंदर, वानरों, 2 बंदर, वानरा, अनेक बंदर। पीकह, एक कोयल, पीका माने कोयल, पीको, 2 कोयल और पीका माने अनेक कोयल। फिर नृपः, एक राजा, नृपो, 2 राजा। फिर नृपाः, अनेक राजा। सैनिका, एक सैनिक, सैनिकों, 2 सैनिक, सैनिका, अनेक सैनिक। तो बच्चों ये जान लीजिए कि समानता अकारांत पुल्लिंग शब्द में पाए जाते हैं और इसे भली प्रकार से जानकारी रखना होगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये संस्कृत में 3 वचन होते हैं। बच्चों इसे हमें अच्छी प्रकार से जानकारी रखनी चाहिए कि संस्कृत में हमेशा कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत में कितने लिंग होते हैं बच्चों? एक, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो बच्चों आज संस्कृत में आपको इतना ही पढ़ाया गया है, आगे फिर और पढ़ाया जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको वर्क भेजा जाएगा जो अपनी नोट्स में आप लोग लिखेंगे और तैयार करेंगे।